हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की बड़ाई हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। इस सुंदर समय में हाँ मेरे प्यारों, एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी लोगों को प्यार भरा अभिवादन करता हूँ। इस सुंदर समय में मेरे प्यारों, आइए हम सब के सब अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारों, हम जानते हैं कि सभी लोग प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हैं प्रार्थना के द्वारा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि उन लोगों को अभी तक मालूम नहीं चल पाता है कि किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, किस तरह से परमेश्वर के नाम की महिमा करनी चाहिए और कैसे प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर हमारे आवाज़ों को सुनते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारों, ये सारी बातें जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूँ और बताने के बाद हम आपके लिए दुआ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारों, जब हम परमेश्वर के वचन में जा करके देखते हैं या पढ़ते हैं, तो जब हम एक व्यक्ति के ऊपर गौर करते हैं जिनका नाम दाऊद है, वो दाऊद हमेशा परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति है। जब हम भजन संगीता को पढ़ते हैं तो तरह तरह की समस्याओं में घिरे थे और तरह तरह की समस्याओं के द्वारा ऊपर उठने के लिए परमेश्वर से हर एक तरह से अलग अलग प्रार्थनाएं करते थे। लेकिन आज हम लोगों को किस तरह से प्रार्थना करना है हम देखेंगे। मेरे प्यारों, दाऊद के जीवन में अगर झांक करके देखा जाए तो वो सबसे पहले परमेश्वर को बड़ाई करते थे, परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे। उनके जीवन में जो कुछ भी घटना होती थी और परमेश्वर ने उनको बचा करके रखते थे, तो सबसे पहले अपने सारे घटनाओं को याद करके, अपने सारे दिक्कतों को याद करके परमेश्वर के नाम की महिमा करते थे और उन्हें धन्यवाद करते थे और कहते थे, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं जो आपने प्रभु हमको इस सारे दिक्कतों में से बचाया। हमारे प्यारों, जिस तरह से हम लोग हैं, हम लोगों को भी धन्यवाद देना सबसे पहले जरूरी है उन सारे विषय के लिए जो प्रभु ने हम लोगों के जीवन में काम करते हैं, जो प्रभु ने हम लोगों के परिवारों में काम करते हैं, जो प्रभु ने हमारे बिजनेस में, नौकरी में, हमारे घर में काम करते और सहायता मदद करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारों, हम सभी लोग जानते हैं परमेश्वर के वचन कहता है कि हर एक मनुष्य सिर्फ सोचता है अपने कामों के लिए, लेकिन उनके कामों में उनके पैरों को स्थिर करने वाला परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों, हम सब के सब सिर्फ सोच सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते। हमारे पास ना कोई ताकत है, ना कोई शक्ति है, कुछ भी नहीं है। जब तक परमेश्वर की इच्छा ना होगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाते हैं। इसीलिए भजन संगीता 127 में साफ तौर पे दाऊद कहता है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाला का काम व्यर्थ होगा, और यदि नगर को यहोवा रक्षा न करे तो रखवाले की जगना व्यर्थ होगा। हाँ मेरे प्यारों, हमें सिर्फ परमेश्वर ही हमारे जीवन के द्वारा, हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे कामों में सहायता कर सकते हैं। तो हम पग पग पर हमेशा, हर जगह, हर वक्त, हर सेकेंड में परमेश्वर के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही हम लोगों को बचा करके रखते हैं और उन्होंने ही हम लोगों से इतना प्यार करते हैं। हम सब के सब भूल जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, हम सब के सब हालेलुया कभी कभी प्रार्थना ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारी आवाज़ों को सुनने के लिए दिन प्रतिदिन अपने कानों को हम लोगों के पास लगाए रखते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो सुनना चाहता है कि कब मेरा बेटा, कब मेरी बेटी, कब मेरे संतान मुझे पुकारते हैं तो मैं उसके लिए कुछ करूं। हाँ मेरे प्यारों, अगर जब दिक्कत और परेशानी में पड़ जाते हैं तो जब हम पुकारते हैं तो तुरंत प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रार्थना को सुन लेते हैं और हमें छुड़ा लेते हैं। तो हमें सबसे पहले कर्तव्य बनता है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, जो प्रभु हमारे जीवन में जो कुछ भी काम करते हैं, जो कुछ भी हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। हाँ मेरे प्यारों, हमारे जो सांसें चल रही है परमेश्वर की कृपा के द्वारा ही चल रही है, तो हमें सबसे पहले धन्यवाद की भेंट देना, चढ़ाना बहुत जरूरी है। और दूसरा अपने सारे गलतियों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे प्यार हम नहीं जान पाते कि हम कहाँ कहाँ गलती कर देते हैं, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं, हम एक मिट्टी है और मिट्टी होने के नाते हम कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से गलती कर ही देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन साफ तौर पे कहता है, हर एक मनुष्य जो सोचता है वो सब कुछ गलत ही सोचता है, उनके दिमागों में बुरा ही सोच उत्पन्न होता है। हमारे प्यारों, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे रहन सहन, हमारे बोली विचार के द्वारा हम कहीं ना कहीं पाप कर देते हैं जो कि परमेश्वर के नज़र में वो गलत है। तो हमें मेरे प्यारों सबसे दूसरी बात होना चाहिए कि हमें अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और
परमेश्वर से प्रार्थना करना है, अपने पापों को अंगीकार करना है। हम जो कुछ भी क्यों ना करें, प्रभु से कहने की जरूरत होता है कि प्रभु मुझे माफ़ कर देना, आज जो हमने जो भी गलती किया होगा। हालेलुया। कि प्रभु हम नहीं जानते कि कहाँ कर किए हैं, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। और दयालु परमेश्वर आप है, हमारे हर एक गलती को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पाप को प्रभु हमें क्षमा कर देना, क्योंकि प्रभु आप तो क्षमादायक परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर, सबको चंगा करने वाला परमेश्वर, सबको क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्यारो, हमें सबसे पहले क्या करना है? धन्यवाद देना है। दूसरा, अपने गलतियों को क्षमा मांगना है, चाहे हमारे परिवार वाले गलती करें, चाहे हम गलती करें, उन सारे लोगों को मिला करके परमेश्वर से क्षमा मांगने की जरूरत है। और तीसरा में परमेश्वर से मांगने की जरूरत है। कौन सी मांगे? जो हमें आवश्यकता है, जो हमें आवश्यकता है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारो, हमें बहुत सारे, हम मनुष्य तो हमें बहुत सारे चीज़ें की ज़रूरत है, यानी कि हम सब के सब अलग अलग स्थानों में, अलग अलग जगहों में हमें किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन वो सारे दिक्कत को, सारे परेशानी को, सारे समस्या को वो तीसरी में हमें कहने की ज़रूरत है, प्रभु हमें ये दिक्कत है, हमें ये चाहिए। हाँ मेरे प्यारो, सबसे पहले आराधना करने की ज़रूरत है, दूसरा में अपने गलती को मानने की ज़रूरत है, और तीसरा में हम उनसे मांग सकते हैं। और क्या मांगना है? परमेश्वर के ज्ञान मांगना है, परमेश्वर की सामर्थ्य मांगना है, परमेश्वर की शक्ति मांगना है। परमेश्वर खुद हमें चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे जब वो हमारे जीवन में हो जाएंगे तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं हो पाती है। तो मेरे प्यारो, आइए हम सब के सब इस सुंदर समय में एक बार फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम सब के सब इस सुंदर समय में परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हाँ मेरे प्यारो, अपने सारे चीज़ों को याद करें, अपने जीवन के बारे में सोचें कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या किया है, कि परमेश्वर आपके परिवार को किस तरह से चला करके लाया है। हाँ मेरे प्यारो, अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम सब के सब यहाँ पर इकट्ठे नहीं होते। अपने आत्मा के द्वारा हम भले ही अलग अलग स्थानों में हैं, अलग अलग जगहों में हैं, लेकिन परमेश्वर ने हम लोगों को ये मौका दिया है कि हम सब के सब उनके नाम की महिमा करें। हाँ मेरे प्यारो, तो आप अपने जीवन में झांक करके देखें इस सुंदर समय में कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम किया है। हाँ मेरे प्यारो, सारे कामों को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। हाँ मेरे प्यारो, आप किस तरह से, आप कैसे परमेश्वर से जो कुछ भी मांगे होंगे और परमेश्वर ने आपके जीवन में कुछ किया है, तो आप अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें और धन्यवाद करें। हालेलुया। ताकि परमेश्वर आपके जुबान से धन्यवाद की बलिदान सुन करके आपके ऊपर और भी कृपा दृष्टि करने पाए, और भी अपने अनुग्रह, अपने सामर्थ, अपनी दया देने वाले होने पाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं की हवा पवित्र, 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 पवित्र राजाओं के राजा यीशु। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी हमें प्रभु हालेलुया अभी तक बचा करके रखे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, संकट से, शैतान से, बंधन से, पापों से आजाद करके रखे, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने प्रभु जी सुबह से लेकर अभी तक संभाल करके रखे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम जहाँ जहाँ गए प्रभु जी, इस काम के लिए गए प्रभु जी, सारे कामों को सफल किया पिता, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो हमारे परिवारों को प्रभु जी सही सलामत संभाल करके रखे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जो हमारे कामों में प्रभु जी आपने आशीष दिए पिता। हालेलुया। हम प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हम अपने सारे चीज जीवन में प्रभु सारे चीज़ों को याद करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आप धन्यवाद के योग्य है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी महिमा के योग्य पिता आप है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी सामर्थ्य के योग्य पिता आप है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, स्तुति के योग्य पिता आप है प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आपने प्रभु हमें प्रभु जी हमें शक्ति दिया, सामर्थ्य दिया कि मैं प्रभु जी अपने हालेलुया इस यूट्यूब के माध्यम से प्रभु जी बहुत सारे लोगों से बात करें। हाँ प्रभु, इस सारी चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु हालेलुया, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए प्रभु जी हम आपसे माफ़ी मांगते हैं प्रभु जी इस सुंदर समय में प्रभु जी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जी हम सब के सब प्रभु जी मनुष्य है प्रभु जी। हालेलुया। हम एक मनुष्य है प्रभु जी, हम एक मिट्टी है प्रभु जी, और हर एक मनुष्य के अंदर में प्रभु जो सारे बातें हालेलुया जो कुछ भी दिमाग में उत्पन्न होता है वो बुरा ही उत्पन्न होता है। हाँ प्रभु जी, हम जानते हैं प्रभु हालेलुया कि हम कहीं ना कहीं हालेलुया जाने अनजाने में
में प्रभु हालेलुया किसी न किसी तरह से प्रभु जी हालेलुया हमारे जुबानों के द्वारा, हमारे सोच के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा प्रभु हालेलुया गलती हुई है, क्योंकि प्रभु हालेलुया हम वो सारे बातों की याद नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानते हैं प्रभु हालेलुया। इसलिए प्रभु हालेलुया सुंदर समय में प्रभु जी मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु हालेलुया। हम मेरे प्यारों प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे हर एक गलती को माफ़ करें हालेलुया। हाँ मेरे प्यारों अगर आप इसी वक्त अपने गलती को मानेंगे हालेलुया, हाँ मेरे प्यारों अगर आप इसी वक्त हालेलुया अपने गलती को मानते हुए अपने पापों का अंगीकार करते हुए प्रार्थना करेंगे हालेलुया, तो परमेश्वर आज इसी वक्त परमेश्वर हालेलुया आपके पापों को क्षमा करके हालेलुया, अगर आपके जीवन में बीमारी क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में तकलीफें क्यों ना हो, अगर आपके जीवन में मुसीबत क्यों ना हो हालेलुया, अगर आप रोग से पीड़ित क्यों ना है हालेलुया, अगर दुष्टात्मा से पीड़ित क्यों ना है हालेलुया, अगर आप माफ़ी मांगेंगे इसी वक्त हालेलुया, तो परमेश्वर आज इसी वक्त आपको क्षमा करेंगे हालेलुया। विश्वास करें और विश्वास के साथ में प्रार्थना करें हालेलुया। हाँ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। सुंदर समय में प्रभु जी खास के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सारे लोगों के लिए प्रभु जी जो प्रभु हालेलुया हमारी आवाज़ों को सुन रहे प्रभु जी हालेलुया, जो प्रभु जी हमारे साथ में विनती कर रहे प्रार्थना करते प्रभु जी। हम नहीं जानते इनके जीवन में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या समस्या है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में से हर एक बीमारी प्रभु जी यीशु नासरी के नाम में दूर हटने पाए प्रभु जी। इनके जीवन में से हर एक शैतान के हालेलुया अंधकार की शक्ति प्रभु जी यीशु नासरी के नाम में समाप्त होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी इनके जीवन में से हर एक तकलीफें प्रभु जी हालेलुया यीशु नासरी के नाम में प्रभु जी नष्ट होने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते खुदावन प्रभु जी इनकी ज़रूरतों को सुन और जो हालेलुया इनके आंसुओं को पोंछते हुए प्रभु इनके हर एक ज़रूरतों को प्रभु पूरा कर खुदावन खुदा हालेलुया। धन्यवाद 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 राजाओं के राजा यीशु प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन सारे लोगों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इनके पूरे परिवार को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, नाम बाई नाम प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हाँ प्रभु जी अपने शक्ति में, अपने सामर्थ्य में, अपने अनुग्रह में प्रभु जी चलाते हुए प्रभु आगे को लेकर के चलना खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु हालेलुया इन सारे लोगों के लिए प्रभु हालेलुया, एक एक लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। इनके अंदर में प्रभु जी हालेलुया जो भी अंधकार के शक्ति प्रभु जी नष्ट होने पाए, और प्रभु जी अपने ज्योति देना प्रभु जी ताकि सब के सब प्रभु जी आपके ज्योति में होकर के प्रभु जी चलने वाले होने पाए खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते खुदावन खुदा हालेलुया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद करते प्रभु जी हालेलुया। हाँ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु जी जितने भी लोग प्रभु जी हालेलुया अगर नौजवान मेरे भाई बहन सुनते होंगे प्रभु जी हम प्रार्थना करते उनके लिए भी प्रभु, उन्हें भी आप सहायता मदद करना खुदावन प्रभु जी, सहायता मदद करना खुदावन प्रभु, ताकि प्रभु जी लगातार प्रभु जी हमारे साथ में मिल करके प्रभु आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए, आपके नाम की प्रशंसा करने वाले होने पाए प्रभु जी। आप दयालु है पिता, आप दया करना खुदावन प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते जिस तरह से आपने प्रभु जी अभी तक संभाल करके आपने प्रभु अभी तक संभाल करके रखे प्रभु जी, उस तरह से और भी प्रभु जी आगे की ओर संभाल करके रखना प्रभु जी। तरह तरह के रोग से, तरह तरह की बीमारी से, तरह तरह की समस्या से प्रभु जी बचा करके रखना खुदावन खुदा, ताकि प्रभु जी इसी तरह से हम लगातार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने वाले होने पाए और आपके नाम की प्रशंसा करने वाले होने पाए। राजा आशीष दीजिए, तेरी महिमा मेरी प्रार्थना को सुने इसलिए आपको धन्यवाद है। आपको आदर और महिमा देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांग लेते हैं। सुनो और दया से ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को आशीष देवे इस प्रार्थना के द्वारा। लगातार हमारे साथ में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपने प्रार्थना विषय को अगर आपके जीवन में कुछ प्रार्थना है, दिक्कत परेशानी है, तो सारे दिक्कत परेशानी को हमारे कमेंट के जरिए विदा कर सकते हैं, ताकि हम नित्य दिन आपके लिए दुआ प्रार्थना करते रहे। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोग को आशीष देवे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।